कि अपना जैसे एक राजस्थान है इस प्रकार से। और ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है हिंदू बादशाहों में अंतिम बादशाह था। किसका? भारत का अंतिम बादशाह था हिंदू बादशाहों में। समस्या वहां पर आती है जब समय था 1191 का, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हो रहा है? पृथ्वीराज और कौन है सामने से? वर्सेस मोहम्मद गोरी। ठीक है, इस युद्ध में पृथ्वीराज जीत जाता है, मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। दूसरी बार क्या हुआ था? दूसरी बार अपने यहां पर देखिएगा, दक्षिणी राजस्थान में एक राज्य पड़ता है, छोटी सी रियासत पड़ती है यहां पर, जिसका नाम है सिरोही। ठीक है, और यहां पर पड़ता है कौन सा? गुजरात। इधर पड़ता है यूपी। यूपी में यहां पर एक शासक है जिसका नाम है जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल। इधर गुजरात का शासक है भीमदेव। ठीक है, आस पड़ोस के बहुत सारे शासक, जैसे अपने मेवाड़ का एक समर सिंह था, उसने भी इस युद्ध में भाग लिया था, द्वितीय युद्ध में। तो समस्या यहां पर होती है कि इस जयचंद गढ़वाल की क्या थी? एक लड़की थी, राजकुमारी। उस राजकुमारी का नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। अब संयोगिता इस राजकुमारी का नाम था। एक यहां पर सिरोही राज्य की भी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इंसनी। इंसनी राजकुमारी। यहां पर राजकुमारी क्या नाम था? इंसनी। इंसनी की इच्छा थी कि मैं पृथ्वीराज से शादी करूं, और भीमदेव की इच्छा थी कि मैं इंसनी से शादी करूं। यह बात पृथ्वीराज को पता नहीं थी, और पृथ्वीराज उस समय अजमेर में, और अजमेर से इसने इंसनी के साथ में क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। इसके साथ में शादी कर ली। बच्ची कौन सी? संयोगिता। अब समस्या ये हुई थी कि एक बार एक चित्रकार आया था। एक चित्रकार ने मतलब है जो पृथ्वीराज मतलब दिल्ली का बादशाह है तो उसके चित्र बनाएगा। चित्र बना के अलग अलग राज्य में ले जाता था, वहां की राजकुमारी को चित्र बनाकर भी बाहर वापस ले जाता था। संयोगिता के चित्र लेके गया था कहां पर? दिल्ली। और दिल्ली के पृथ्वीराज के चित्र लेके गया था कहां पर? संयोगिता के पास में। दोनों ने एक दूसरे के चित्र देखे और देखकर कहा था कि ये ठीक है, अपन शादी इससे करेंगे, पृथ्वीराज से। पृथ्वीराज तृतीय ने ऐसा मन में सोच लिया और संयोगिता ने भी सोच लिया। अब इन दोनों का मिलना होता है कहां पर? दिल्ली। दिल्ली क्या है? दिल्ली इस संयोगिता का क्या है? ननिहाल। और इसका भी क्या है? पृथ्वीराज तृतीय का भी ननिहाल है। ये भी ननिहाल जाता है। नांदेरे जाऊं बालक टाबर वगड़ जावे। सही बात है कि नांदेरे जावे जो कोई तो कोई छा ही नहीं रहो, बस वो अपनी मर्जी धुन में दौड़े है। ऐसे में है जो मतलब इन दोनों के पास में उस समय ऐसा कोई संदेश भेजने का अभी का जो सिस्टम है वो तो था नहीं। मोबाइल तो आज चले हैं, लेकिन उस समय उन्होंने मतलब है जो पत्र वत्र लिख के अपना प्रेम जाहिर किया था और बड़ा प्रेम हो गया था इन दोनों में। ये बात पता पड़ी किसको? जयचंद गढ़वाल को। जयचंद गढ़वाल ने संयोगिता से फोन ले लिया, व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया और संयोगिता के लिए स्वयंवर रख दिया। कहा था कि संयोगिता की क्या करनी पड़ेगी? शादी करनी पड़ेगी। ऐसे में मतलब है जो प्रथम युद्ध तो जीत ही रखा था। जब तक घोरी इन सभी कारण ये काम चल रहे तब तक घोरी क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है युद्ध की। और जबकि इन्होंने प्रथम युद्ध में घोरी को बंदी बना लिया था, लेकिन फिर भी मतलब मारा नहीं, छोड़ दिया। तो इसकी ये भी गलती थी पृथ्वीराज तृतीय की। बाकी हिंदुस्तान की मतलब सबसे बड़ी दूरदर्शा करने का जो हाथ जाता है वो इस राजकुमारी का है, संयोगिता का। ये नहीं जाती दिल्ली तो इतना काम ही नहीं होता। अब बाद में क्या होता है कि ये वापस यहाँ आ जाती है और जयचंद गढ़वाल ने स्वयंवर रखा अपनी बेटी का। सभी राजाओं को बुलाया लेकिन पृथ्वीराज तृतीय को नहीं बुलाया। और पृथ्वीराज तृतीय की एक पीतल की मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति को जहां पर मतलब है जो जूते खोलते पायदान है वहां पर मूर्ति को स्थापित कर दिया। सभी राजा बैठे हैं भरे दरबार में और पृथ्वीराज सिसोदिया वहां पर पृथ्वीराज जो चौहान है वो वहां पर मौजूद नहीं है। संयोगिता ने मतलब आओ देखा ना ताव देखा, बोला कि उसी की तो मूर्ति लगा रखी है, उसके अंदर ही माला पहना दूं। तो संयोगिता ने मतलब जो सभी राजाओं को छोड़ के उस मूर्ति को माला पहना दी।
अब मूर्ति को माला पहना दी तो सारे के सारे राजा खड़े हो गए। उन्होंने बोला जयचंद गढ़वाल को कि भाई तुम्हारी पहले कहीं फिक्स हो रखा था, तो हमें यूं फोगट में हमारे ये घोड़ेन गधेड़ेन क्यों बुलाए यहाँ पर इतने हैं? हम हमारा काम छोड़ के यहाँ पर आए और तुम्हारी लड़की पहले से किसी दूसरे के साथ में जा रही, तो उसके साथ में करवा देते शादी। जयचंद गढ़वाल है जो क्या हो गया, दुश्मन हो गया। इधर इंचनी से शादी कर ली किसने, पृथ्वीराज, और ये भीमदेव भी क्या हो गया, दुश्मन हो गया। इधर भंडानक जाति रहती थी, भंडानक, तो भंडानक जाति का इसने क्या किया था, दमन किया था, तो ये भी दुश्मन हो गई। चारों तरफ दुश्मन पैदा कर लिए। और 1192 का समय, कब का समय, कब का है, 1192 का। और तराइन का सेकंड युद्ध, और लड़ा किसके बीच में जाता है, यही पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। अब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज की लड़ाई हुई थी, उसमें मतलब ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को मतलब बंदी बना लिया था, क्योंकि दूसरे शासकों ने साथ नहीं दिया था। जयचंद गढ़वाल ने गौरी का साथ दिया था। क्यों? क्योंकि ये इसकी लड़की को बाद में मतलब संयोगिता को लेके आ जाता है, कहाँ से, जयचंद गढ़वाल के यहाँ से, हाँ वापस वहाँ से मतलब चुपके से लेके आ जाता है यहाँ पर अजमेर में, और यहीं रखता है। तो जयचंद गढ़वाल भी दुश्मन बन गया। अब समस्या ये हुई कि उसको बंदी बनाकर घोरी है जो अपने साथ में लेकर चला गया। घोरी कहाँ का शासक था, गजनी, काबुल, वहां पर लेके गया, और वहां ले जाकर मतलब ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय की आंखें फोड़ दी गई थी। तो इसके दरबारी कवि जो था वो बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था, जिसका नाम था चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई जब ये सुनता है, वहां पर जाता है, युद्ध में ही साथ में था वो तो, और वहां पर वो भी बंदी बनकर साथ में जाता है। तो चंद्रबरदाई ने कहा था कि मेरा राजा ऐसा है जो मतलब शब्द भेदी बाण चलाता है, इसकी आंखें नहीं तो क्या हुआ, ये अपने अंतरात्मा की आंखों से देखकर भी आप जहां बोलोगे वहां पर निशाना लगा देगा। बोला अगर ऐसा है तेरा राजा तो फिर बाद में चल तेरे राजा को एक तीर और एक धनुष दिया जाए। और ऐसे ऐसे दिया, तीर और धनुष दिया चंद्रबरदाई के कहने पर। अब चंद्रबरदाई तो मतलब एक पहली के तौर पर उस पृथ्वीराज तृतीय को मतलब बात सुनाता है, पहली सुनाता है कि 4 बांस 24 गज आंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान खड़ो चूके मती चौहान, है ना, कि 4 बांस लंबी दूरी है और 8 आंगुल ऊपर उसकी पैड़ी है, और उसके ऊपर कौन बैठा है, सुल्तान बैठा है, तू चूकना मत। तो ऐसा भी कहा जाता है इतिहास में कि उस समय शब्द बाण चलाया था पृथ्वीराज तृतीय ने, और मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती, वहीं पर मृत्यु हो जाती, और उसके सैनिकों ने पृथ्वीराज तृतीय को और चंद्रबरदाई की को भी क्या कर दिया था, मार दिया था। तो इस प्रकार से अपने हिंदू से वो शासक था। उन दोनों ने एक दूसरे को मारा। हाँ, मतलब ऐसा कहा जाता, इतिहास में बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग फैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना, कि चंद्रबरदाई ने और पृथ्वीराज ने दोनों ने आपस में एक दूसरे को मतलब शहीद हो गए थे, दोनों मर गए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि देखो जैसे अगर मान लो किसी राजा के अपना भारत के प्रधानमंत्री पर अगर कोई हमला करते तो अपन छोड़े आतंकवादी को, हैं तुरंत पकड़ के संसद में घुस गए थे, है ना, 2 व्यक्ति कोई उनको ही पकड़ के ठोक दिया था वहाँ के सांसदों ने। तो ऐसा होता है। तो ऐतिहासिक घटना है बड़ी बड़ी। तो इसमें मतलब 2 युद्ध देखने को मिलते हैं, एक तो तराइन का प्रथम और एक तराइन का द्वितीय। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है पृथ्वीराज तृतीय हार चुके होते हैं, और उसके हार का कारण कौन होता है, ये संयोगिता, ठीक है।